संविधानवाद की बेसिक बात बताई थी। अब अगर आप पॉलिटी में देखें तो कुछ सवाल पीटी के लिए पूछे जाते हैं, जैसे संविधानवाद से कई बार पीटी में सवाल पूछा गया है। तो एक आपको बेसिक बता दें, ये कभी आपको पोल साइंस में लिखने में काम नहीं आएगा, इसलिए हम इस बात को अंतर हमेशा बताते रहेंगे। तो ये आपको हमेशा अंतर बताते रहेंगे। मेंस में क्या आपको आएगा, जीएस में कहाँ पे डिफरेंस आता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहाँ पे थोड़ा फर्क आता है, क्योंकि बार बार लिखने के एग्जाम में विचारधारा सिद्धांत का महत्व होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में केवल आपको बेसिक बात चाहिए, जैसे कि कल हमने आपको संविधानवाद बताया था। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में संविधानवाद से 3 बार सवाल पूछे गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। अगर इस बात को आपको हम बता दें तो देखिए, ये बात तो तय हो गई, यानी हम आपको संविधानवाद ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, पीटी के लिए ये बात तो तय हो गई कि सरकार का निर्माण आवश्यक है। बिना सरकार के निर्माण के आधुनिक समाज का प्रबंध करना मुश्किल है। अब अगर सरकार का निर्माण आवश्यक है, यानी सरकार के अभाव में अराजकता होगी, पुलिस और न्यायपालिका नहीं होगी। लेकिन सरकार 2 तरीके से चल सकती है। एक तो सरकार बल और शक्ति के आधार पर चलती है, यानी सामान्य भाषा में कहें तलवार के आधार पर भी लोगों को नियंत्रित किया जाता है, भले कुछ समय के लिए। दूसरा सरकार होती है जो लोकतांत्रिक होती है, जो विधि की सर्वोच्चता के आधार पर चलती है। और संयोग की बात है, जहां भी सरकार बनती है, चाहे वो बल या शक्ति के आधार पर ही क्यों न चले, वहां संविधान का निर्माण हम कर ही लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे इस समय हमारे यहाँ म्यांमार है, उत्तर कोरिया है, म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया है, यहां सरकार भी है और संविधान भी है। बड़ी ध्यान देने की बात है, यहां सरकार भी है, संविधान भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, संवैधानिक सरकार नहीं है। इसलिए आप देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, पीटी में आपको ऐसे बेसिक शब्दों को क्लियर कट डिफरेंस चाहिए। सरकार का होना और संवैधानिक सरकार का होना, दोनों बातें अलग अलग हैं। सरकार तो है, यानी विधि की सर्वोच्चता है। जहां विधि की सर्वोच्चता होगी तो आप जानते हैं संविधान सबसे बड़ी विधि होती है। तो जहां विधि की सर्वोच्चता होगी वहां संविधान की सर्वोच्चता अपने आप आ जाएगी। और जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी तो स्वाभाविक रूप में संविधान तो होगा ही। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका, भारत, इन देशों में क्या है, संविधान है, लेकिन सरकार का संचालन अलग तरीके से होता है। अब ये सरकार के 2 मॉडल हैं, सरकार के 2 मॉडल हैं। इसलिए आपको याद दिला दें, हम सरकार और संवैधानिक सरकार के बीच फर्क करते हैं। एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एक होती है सरकार, दूसरी है संवैधानिक सरकार। जिसे हम संवैधानिक सरकार कहते हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है। संवैधानिक सरकार का मतलब जहां संविधान की सर्वोच्चता हो। और याद रखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। किसी पॉइंट पे आपका रट रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ है। जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान सबसे बड़ी विधि है, तो विधि अपने आप प्रमुख आ जाएगी। एक ही बात है, जहां संविधान सर्वोच्च होगा विधि अपने आप सर्वोच्च हो जाएगा। और आप याद रखिए, जहां विधि सर्वोच्च होगा वहां शासन करने वाले शासक या सरकार विधि से नियंत्रित होगी। स्पष्ट बात है, जहां विधि की सर्वोच्चता होगी वहां सरकार और शासक हमेशा विधि के अधीन होगा। और एक खास बात है, विधि का मतलब है कि जहां विधि की सर्वोच्चता होगी वहां सरकार और शासक विधि के अधीन होगी, तो वही विधि सबके लिए लागू होगी। जैसे खास बात है, कई बार हम इस बात पे कहते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हकीकत की बात है कि हमारे एक ही विधि सभी के लागू है। जो विधि पीएम के लिए है वही सीएम के लिए है। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग विधि नहीं है, सलमान खान के लिए कोई अलग विधि नहीं है। और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं, इंदिरा गांधी इसकी गवाह है। नरसिंह राव लखू भाई पाठक केस में वो जेल गए हैं, और कोई भी जा सकता है।
मुख्यमंत्री कितने गए हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट तो दुनिया कोई एक ऐसा देश आप नहीं उठा सकते जहां सरकार ना हो। संवैधानिक सरकार हर जगह नहीं होती। अब जब हम संविधान और विधि की सर्वोच्चता स्थापित कर लेते हैं तो आप याद रखिए, पुराने जमाने में राजा महाराजा अगर आम आदमी से नाराज हो जाते थे, सर कलम कर देते थे। राजा निकलते थे और लोग सर झुका लेते थे, भाई महाराजा जा रहे हैं। राजा कब किसको दंड देते थे, उनकी इच्छा थी। यानी आप याद रखिए, शासक की इच्छा से देश चलेगा या विधि से। आप याद रखिए, एक होता है शासकों की विधि और एक होता है विधि का शासन। एक होता है व्यक्ति का शासन, एक होता है विधि का शासन। अंतर कर पा रहे हैं आप? भाई एक ही बात है, एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ देता है। तो जब कहते हैं शासकों की विधि, जब राजा ही विधि बनाएगा तो आप याद रखिए किसी भी किस्म की विधि बना देगा। जब राजा विधि बनाएगा तो अपने लोगों को बरीता दे देगा, दुश्मन को मार देगा। लेकिन हमारे यहां विधि का शासन है। इसे देखिए, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति गया, जेल गया। अब उसको कोई प्रिविलेज नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति है तो विधि का उल्लंघन किया तो ऐसा नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान तो प्रिविलेज होता है, अवकाश प्राप्त के दौरान नहीं। इसलिए हमारे यहां स्वाभाविक तौर पर क्या है, अगर विधि सर्वोच्च होगी, संविधान सर्वोच्च होगी, तो आप याद रखिए सरकार रहेगी तो, लेकिन सरकार की शक्तियां सीमित होगी। हमारे यहां सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। अब जरा सोच के देखिए, कल के लिए आपको पुलिस का फोन आ जाए कि तुम्हारा पार्टनर कौन है, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, तुमसे क्या मतलब। या देखिए, सरकार का मतलब पुलिस ही तो है, सरकार का मतलब सेना ही तो है। सरकार कल आपसे पूछे, ये बताओ सुबह सुबह कहां जाते हो, आप कहेंगे माइंड योर बिजनेस, सुबह सुबह कहां जाता हूं, मेरा काम है। सरकार से मतलब नहीं है, सरकार बस वहां आएगी जहां मैं विधि का उल्लंघन करूंगा। इसलिए आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में क्या है, बल के आधार पर शासन चलता है। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बंद, बताइए मुझे जाने का मन कर रहा है, बताइए दोस्तों, एक ही जन्म मिला है, अब ब्यूटी पार्लर भी न जाऊं। कोई कहेगा कमाल की बात है। ये शासक भी, देखिए एक बात याद रखिए, अपने ऊपर आपने व्यक्ति का शासन स्थापित कर दिया तो लफड़ा क्या होगा। पारो ने कहा शराब छोड़ दो, पिता ने कहा पारो छोड़ दो, मां ने कहा घर छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दे दोस्तों। अरे यही तो आजादी कहानी है। इसे सरकार सीमित रहेगी। एक बात याद रखिए, पिता की शक्तियां, सरकार की शक्तियां, टीचर की शक्तियां सेहत के लिए हानिकारक है। अरे आप विवेकशील हैं, आपको बताने की आवश्यकता है कि क्या करना है। ना 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 ना, आप अपने मर्जी के मालिक हो। इसे आप याद रखो। आजादी, संविधानवाद, जहां संविधान सर्वोच्च होगा, विधि सर्वोच्च होगा, सरकार की शक्तियों को सीमित बनाइए। सरकार शक्ति का केंद्रीकरण है। सरकार असीमित हुई तो आपके जीवन में हस्तक्षेप होगा। फिर सरकार ये बताना शुरू कर देगी कपड़े कैसे पहनो, सरकार ये कहना शुरू कर देगी धर्म कौन सा पालन करो, सरकार ये कहना शुरू कर टैटू क्यों बनाए हो, सरकार फिर ये कह देगी ये बाल ठीक नहीं है, बाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही तो बापू हस्तक्षेप करता है, बापू, टीचर। और कई बार तो मैं गुजरता हूं तो कोई बच्चा का सिगरेट पी रहा है और तुरंत वो पीछे किया तो मैं समझ जाता हूं मेरा स्टूडेंट होगा ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों क्या खाओ क्या पियो, आपका विवेक है, लेकिन अगर आपने तय ही कर लिया कि मेरा विवेक है तो डरते क्यों हो दोस्तों। कोई चोरी कर रहे हो, हाँ, किसी का पैसा छीन के भाग रहे हो तो मुझसे शर्माना। अगर मैंने देख लिया किसी के ऊपर हमला कर रहे हो तो मैंने देख लिया तो शर्माने की बात है। अरे विधि का उल्लंघन नहीं कर रहे हो तो किससे डरते हो भाई और बहनों, डरते किससे हो? आपसे। ये मेरा शासन है संविधान का या विधि का, इसलिए अपनी भी शादी में न जाऊं, मेरी मर्जी, और रात में खड़े होकर छत पे चिल्लाऊं तो मेरी मर्जी। इसलिए संविधानवाद क्या कहता है, जी लो जिंदगी मर मर के जी लिया, अब तो जी लो दोस्तों, अब तो जी लो।
यार कभी पिता की सुन लिया, कभी टीचर की सुन लिया, कभी बापू की सुन लिया, जीना ही भूल गए। और एक बात याद रखिए, यही बड़े बड़े फिलोसफर बताते हैं, इसलिए आजादी संविधानवाद यही मिलेगा। इसीलिए सारे, आपको यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिल्म इंडस्ट्री का विकास भारत और अमेरिका में ही क्यों हुआ? कभी आपने कल्पना की है? और जहां आजादी मिलेगी वहीं देश का विकास होगा। अरे हम ही तो संपदा के स्रोत हैं दोस्तों। एक बार बस लोगों को कह दो जाओ फ्री घूमो। अमेरिका में बिल गेट्स हैं, आपने सोचा? व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक सब अमेरिकन डिस्कवरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परंपराओं को, प्रथाओं को, बड़ों को, अरे कोई बड़ा है तो इसका मतलब क्या विवेकशील भी हो सकता है क्या? बड़े की आज्ञा हमेशा ही सही होगी, किसने कहा? और हम क्या मानते हैं? बापू ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, एक ही जीवन मिला है। इससे आजाद कौन है? हम आजादी पढ़ते हैं, प्रियंका चोपड़ा ने आजादी का प्रयोग किया। समझ लीजिए क्या इसका मतलब होता है। न समझ में दो फिर बात क्लास के बाद सोचिएगा। आजादी पढ़ना अलग चीज है, प्रयोग कर लेना अलग चीज है। आजादी का सही प्रयोग देखो फिल्मी दुनिया वाले करते हैं। कोई 10 साल पुरानी, 10 साल बड़ी शादी कर रहा है, 10 साल छोटी शादी कर रहा है, कोई बिना शादी के ही बच्चे लेके घूम रहा है। हमारे परंपराओं में क्या कह दिया गया? शादी मैचिंग होगी, कुंडली मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ। बंदरों में बंधे हो या आजाद हो? कब तक बंधे रहोगे बच्चों? गाय भैंस हो या मानव? बंधन में कौन बनता है? अब उसके आगे मैं नहीं कहूंगा, उसके आगे शब्द खराब हो जाएगा। बंधन में और भी लोग बनते हैं, मैं सुबह सुबह नहीं बोला। ये संवैधानिक सरकार है। और याद रखिए, सरकार की शक्तियां सीमित तो स्वतंत्रता अधिकतम। सरकार की शक्तियां सीमित तो स्वतंत्रता अधिकतम, अधिकार अधिकतम। ये रेशियो है। सरकार की शक्तियां बढ़ाई, अधिकार खत्म। सरकार की शक्तियां घटाई, अधिकार मिला। दोनों के बीच में, इसलिए आप देखो जिसे हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अब आप इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। आप कहो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार। आप संवैधानिक सरकार का नाम लो, या कह दो लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, या कहो संविधानवाद। हम 3 शब्दों का प्रयोग यहां कर रहे हैं। एक तो है तो संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार या संविधानवाद। सबका मतलब एक है, तीनों का मतलब एक है, और तीनों का मतलब एक है। इसका मतलब है क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा, क्या अनुपस्थित होगा, और क्या रहेगा। इसमें क्या अनुपस्थित होगा? पहला, शासकों की विधि। शासकों की विधि नहीं होगी, अनुपस्थित होगा शासकों की विधि। अनुपस्थित क्या होगा? विधि मंत्री का शासन। अच्छा, विधि का शासन होगा या विधि मंत्री का शासन होगा? विधि मंत्री का शासन नहीं, और व्यक्ति का शासन नहीं। तो जिसे हम संविधानवाद कहते हैं, इसमें ये 3 चीजें नहीं होगी। संविधानवाद कहिए, संवैधानिक सरकार कहिए, सीमित सरकार कहिए, और क्या होगा तो हमने पहले बता दिया। भाई संविधानवाद में, संवैधानिक सरकार में, और सीमित शासन का मतलब किससे सीमित? व्यक्ति की आजादी से। किससे सीमित? संविधान से। किससे सीमित? शक्ति के पृथक्करण से। एक ही शब्द है, इनसे सीमित होगी। सरकार की शक्ति सीमित होगी, और सरकार की शक्ति सीमित होगी तो व्यक्ति की आजादी अधिकतम होगी। व्यक्ति आजादी अधिकतम होगी, इसीलिए जिसे हम संवैधानिक सरकार कहते हैं, सीमित सरकार कहते हैं, उसी का नाम तो संविधानवाद है। और जहां संविधानवाद होगा वहां शासकों की विधि होगी या विधि का शासन होगा। इसे याद रखिए, विधि दुनिया में हर जगह पाई जाती है। फिर शब्दों पर ध्यान दीजिए, विधि दुनिया में हर जगह पाई जाती है, लेकिन विधि का शासन हर जगह नहीं होता। फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अरे दुनिया में विधि, कोई ऐसा देश नहीं जहां विधि नहीं पाई जाती, लेकिन विधि का होना महत्वपूर्ण है, विधि की सर्वोच्चता का।
इसलिए विधि का शासन होना अलग बात है, विधि का होना अलग बात है। तो जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पढ़ते हैं बड़े बारीक तरीके से इस बात को देखते हैं, तब बारीक तरीके से देखते हैं। संविधान का होना अलग बात है, संवैधानिक सरकार का होना अलग बात है। हमने पहले बता दिया भैया, म्यांमार में विधि है कि नहीं है? म्यांमार में विधि है, उत्तर कोरिया में विधि है, विधि तो हर जगह है। विधि का होना, विधि के शासन का होना अलग बात है। तो विधि के शासन का मतलब क्या है? विधि सर्वोच्च होगी। विधि के शासन का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च होगा, क्योंकि संविधान ही सबसे बड़ी विधि है, संविधान ही सबसे बड़ी विधि है। इसलिए विधि का शासन होगा, ये संविधानवाद है, केवल विधि नहीं। संविधानवाद का मतलब है विधि का शासन या विधि की सर्वोच्चता, एक ही बात है। जहां विधि का शासन होगा वहां विधि की सर्वोच्चता होगी, और जहां विधि की सर्वोच्चता होगी वहां संविधान की सर्वोच्चता होगी, क्योंकि संविधान सबसे बड़ी विधि है। और जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी वहां स्वाभाविक रूप में शासक की शक्तियां सीमित होंगी, स्वतंत्रता अधिकतम होगी। स्वतंत्रता और अधिकार मैक्सिमम होंगे। इसलिए आपको फिर याद दिला दें, दुनिया में विधि हर जगह पाई जाती है। यहां विधि है, यहां भी विधि होगी, लेकिन विधि का शासन नहीं है। यहां भी संविधान है, लेकिन संविधानवाद नहीं है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंग्लैंड तो अपने आप में अजूबा देश है। इंग्लैंड अपने आप में अजूबा है, जहां संविधान नहीं है उसके बावजूद संविधानवाद है। इंग्लैंड दुनिया में एकमात्र अजूबा देश है जहां लिखित संविधान नहीं है, यानी वैसा संविधान नहीं बना जैसे अमेरिका में बना, भारत में बना। वहां लिखित तौर पे संविधान आया ही नहीं, इसके बावजूद वहां शासन सीमित है। ब्रिटेन तो कमाल का देश है, जहां संविधान जब लिखा ही नहीं गया संविधान सभा के द्वारा, तो वहां पे फिर फंडामेंटल राइट का चैप्टर होगा ही नहीं। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों को अधिकार मिलते हैं, तो ब्रिटेन तो कमाल का है। अब यही बात आप पीटी में देखिए कि 3 बार सवाल पूछा गया है। एक बार पूछा गया है सीमित शासन का मतलब क्या है, फिर पूछा गया संविधानवाद का मतलब क्या है, फिर एक बार पूछा गया संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है। एक ही बात को एग्जामिनर 3 बार पलट पलट के पूछ रहा है, तो रटना जरूरी है, समझना। अब बताइए किसी कोई अस्पष्टता है इसमें? व्यक्ति का अच्छा सॉरी, हाँ, व्यक्ति का शासन यहां होगा, क्योंकि भाई अनुपस्थित ही होगा, व्यक्ति का शासन अनुपस्थित होगा। भाई शासकों की विधि नहीं होगी, विधि मंत्री का शासन नहीं होगा। इस दुनिया में भाई विधि का मतलब होता है लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च दस्तावेज का समूह। तो दुनिया में विधि तो हर जगह है, लेकिन विधि का शासन हर जगह नहीं है। ये पीटी का अप्रोच है कि हमने बेसिक बात आपने देख ली, तो पीटी में उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियरिटी के साथ आपने देख लिया कि संविधानवाद क्या है, क्या नहीं है, वो किनसे मिलता जुलता है। आगे बढ़े, और किसी कोई समस्या हो बताइए। हाँ, संवैधानिक सरकार स्वाभाविक तौर पर संवैधानिक सरकार आज की डेट में लोकतांत्रिक सरकार ही मानी जाती है। वैसे कई बार ये सवाल उठता, अगर ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो हकीकत की बात है संवैधानिक सरकार पहले आई, लोकतांत्रिक सरकार उसके बाद में जुड़ी। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है जहां जनता की इच्छा शासन हो, जहां केवल संविधान की सर्वोच्चता न हो, जहां जनता की इच्छा हो। तो पहले कहा जाता है कि भाई हो सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता के नाम पर कुछ ही लोग अपनी शक्ति स्थापित कर लें, लेकिन आज की डेट में संवैधानिक सरकार लोकतांत्रिक शासन में ही होती है। आज ये हकीकत है। इसलिए अंतर सरकार और संवैधानिक सरकार में अंतर हो गया, विधि और विधि के शासन में अंतर हो गया। विधि होना अलग बात है, विधि का शासन होना अलग बात है, सरकार अलग बात है, संवैधानिक सरकार अलग बात है, संविधान अलग है, संविधानवाद अलग है। भाई संविधान तो हर जगह है, यहां भी संविधान हो तो है, संविधान तो हर जगह है, संविधानवाद हर